बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि आप जानते हो कि आप लोग अब 10th क्लास में आ चुके हैं और 9th क्लास में जो है वो आप पहले 9 चैप्टर्स जो हैं वो पढ़ चुके हैं। अब जो 10th क्लास में आपके जो नेक्स्ट चैप्टर हैं वो स्टार्ट किए जाएंगे। चैप्टर के स्टार्ट में ही लिखा गया है कि व्हाट इज़ गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज क्या है आप अपनी 9th क्लास में भी पढ़ चुकी हैं। ट्रांसपोर्ट सारा कुछ आपने डिस्कस किया है, प्लांट का सारा कुछ पढ़ा है, स्टोमेटा वगैरह आपने सब कुछ जो है वो डिटेल से पढ़ के आए हो। तो गैसियस एक्सचेंज क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर गैसेस का तबादला होना, ठीक है। टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि हम जो हैं ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैसियस एक्सचेंज। अब जो आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था 9th क्लास में, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन जो है वो क्यों ज़रूरत होती है? ताकि ऑक्सीडेशन हो सके, किसकी? फूड की, और उससे हमें क्या मिल सके? एनर्जी मिल सके। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो उसके ज़रिए से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम बॉडी से बाहर भेज देते हैं और एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो कि हम हवा से लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है? हमारी जो हम फूड खाते हैं, जो हम खाना लेते हैं, उसके अंदर बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ठीक है, वो टूटते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से, रिएक्शन की वजह से वो टूटते हैं और वो एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उस एनर्जी को क्या कहते हैं? एटीपी कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होती है? सांस लेने का अमल। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम जो हैं वो अपनी सांस लेते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। अपनी बॉडी में क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन लेके जाते हैं और फिर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्रीथिंग, ठीक है। अब बेटा मैं आपको इस वीडियो में ये समझाऊंगी कि सेलुलर रेस्पिरेशन में और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है। आपको पता है हमें उठने बैठने के लिए, काम करने के लिए, कुछ भी कोई भी एक्टिविटीज़ के लिए हमें फ़ूड की ज़रूरत होती है। अब फूड में क्या मौजूद होती है? एनर्जी मौजूद होती है। अब ये एनर्जी हमें किस तरह मिल सकती है कि जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन हमें हेल्प करती है कि उस फूड की ब्रेक डाउन हो सके, कि वो फूड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह के, उनकी वो टूट सकें और हमें क्या मिल सके? एनर्जी। सो रेस्पिरेशन, cellular respiration is a process in which food is broken down in cell with the help of oxygen to release energy। कि सेलुलर रेस्पिरेशन में ये होता है कि फूड जो है के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूटते हैं। कौन तोड़ने में हेल्प करता है? ऑक्सीजन हेल्प करती है ताकि जो है वो एनर्जी रिलीज़ हो सके। अब ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग क्या होती है कि हम जो है इनहेल करते हैं और एक्सहेल का जो प्रोसेस है उसे हम ब्रीथिंग कहते हैं। इनहेल में जो है वो ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्रीथिंग, ठीक है बच्चों। बेटा अब मैं आपको जो है वो इस डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। आपको पता है जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या जाती है? ऑक्सीजन, ठीक है। फिर वो जाके ऑक्सीजन कौन यूज़ करता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन उस ऑक्सीजन को यूज़ करके एनर्जी बनाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वाटर बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर जो वो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर देते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की और कार्बन डाइऑक्साइड को जो हमने एक्सहेल किया, उस प्रोसेस को कहते हैं ब्रीथिंग। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आकर हमारे सेल्स के पास आकर जो उसने एरोबिक रेस्पिरेशन किया, हमें एनर्जी प्रोवाइड की, वाटर बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, इस प्रोसेस को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्यों? कि ये हमारी बॉडी के अंदर हो रही है और इसमें सेल के अंदर हो रही है, इस वजह से इनको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब हम जो आपकी बुक में मेंशन है डिफरेंस उसको देखते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनिज्म गेट द ऑक्सीजन नीडेड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं
किस लिए? सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए। फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइडेड टू देयर सेल्स, वो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेकर हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उन्हें देती हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन इज़ टेकन आउट ऑफ द सेल एंड अल्टीमेटली फ्रॉम द बॉडी। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान जो प्रोड्यूस होती है वो हमारी बॉडी के से चली जाती है एक्सेल होकर। टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गेटिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म एज गैसियस एक्सचेंज। अभी हम टॉपिक के स्टार्ट से हमने पढ़ा कि गैसियस एक्सचेंज क्या होती है। ऑक्सीजन का हमने अपनी बॉडी के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये क्या है? गैसियस एक्सचेंज। दूसरी साइड पे जो है वो हम ब्रीथिंग का देख लेते हैं। द टर्म ब्रीथिंग इज़ यूज फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक केयर इन देयर बॉडीज़ टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट। अब जो ब्रीथिंग है उससे जो हम ऑक्सीजन ले